So, recording has been started. Good morning to all of you. A warm welcome. आप सबका स्वागत है, वेलकम है. करेक्ट. आज हम बूटस्ट्रैप का इंट्रोडक्शन से नेक्स्ट स्टेप देखेंगे. आज हम बूटस्ट्रैप का बेस करेंगे. तो बूटस्ट्रैप का बेस क्या है, बूटस्ट्रैप में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, करेक्ट. आज हम वो देखेंगे. और अगर आज टाइम रहा तो हम फोकस करेंगे बूटस्ट्रैप के टैब पे, नेव बार पे, बेसिकली टैब्स टैब्स नेव बार्स. करेक्ट. सो मेन फोकस हमारा रहेगा बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम के ऊपर. राइट. अब ग्रिड सिस्टम क्या है बूटस्ट्रैप में, फोकस करते हैं. ग्रिड सिस्टम क्या है बूटस्ट्रैप के अंदर. तो बूटस्ट्रैप में जो ग्रिड सिस्टम है वो है उसका बेस. बेस इन द सेंस मींस आपका पूरा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. बूटस्ट्रैप में आपका पूरा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये हमें ग्रिड सिस्टम बनाता है. जैसे जैसे कितनी कितनी रोज में आप, कितने कॉलम्स में आप डिवाइड करेंगे एक पेज को. करेक्ट. उसका मोबाइल विड्थ क्या होगा, उसका टैबलेट विड्थ क्या होगा, उसका डेस्कटॉप विड्थ क्या होगा, उसका सुपर डेस्कटॉप विड्थ क्या होगा. राइट. सो ग्रिड सिस्टम बेसिकली इनके आसपास ही खेलता है. मेन जो रीजन है, जो 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 मेन रीजन है बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम को समझना, वो ये है कि अगर ग्रिड सिस्टम नहीं आया, अगर आपको ग्रिड सिस्टम नहीं पता, तो आप बूटस्ट्रैप के बेस को मिस कर जाओगे. और फिर आगे आने वाले टाइम में जब आप बूटस्ट्रैप के दूसरे फीचर्स यूज करोगे, जैसे नेवबार, अलर्ट, बटन्स, करेक्ट, क्राउजल, राइट, जम्बोटन, करेक्ट, एंड मेनी मोर, तो उसमें आपको दिक्कत आएगी. क्योंकि आप और दूसरे फीचर्स तो यूज कर लोगे, लेकिन अगर ग्रिड सिस्टम ही नहीं किया, करेक्ट, तो आपके पूरे पेज का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा. अगर आपको पूरा पेज का स्ट्रक्चर बनाना है तो ग्रिड सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है. देखो, दो तरीके हैं इस एप्लीकेशन, मतलब इस सीएसएस को समझने के. एक, आप स्क्रैच से करो, वो काम होता है यूएक्स डिजाइनर का. यूएक्स डिजाइनर मतलब जो आपके आपके लिए मॉकअप्स रेडी करते हैं. राइट. आप बनना चाहते हो वेब डेवलपर. वेब डेवलपर जिसको वेब का पूरा आइडिया होता है, वेब डेवलपर जिसको जिसको वेबसाइट से रिलेटेड पूरा आइडिया होता है, वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड पूरा आइडिया होता है. तो इसके लिए आपको HTML एंड CSS आना जरूरी है. CSS में भी आपको बेसिक CSS प्लस बूटस्ट्रैप आना बहुत जरूरी है. आज के टाइम में कोई भी एप्लीकेशन बिना बूटस्ट्रैप के नहीं बनती. राइट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. आज के टाइम में कोई भी एप्लीकेशन बिना बूटस्ट्रैप के नहीं बनती. बूटस्ट्रैप का आना बहुत 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 जरूरी है. करेक्ट. और फिर हम एडवांस सीएसएस देख सकते हैं कि हाँ, ये बूटस्ट्रैप है, इसके ऊपर और क्या एडवांस हमें सीएसएस लगाना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. सो आपको बूटस्ट्रैप समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. आपको बूटस्ट्रैप आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. एज अ वेब डेवलपर आपको बूटस्ट्रैप के बारे में पूरा पता होना चाहिए. बिल्कुल पूरा पता होना चाहिए. इनसाइड आउट आपको पूरा का पूरा नॉलेज होनी चाहिए कि आपका बूटस्ट्रैप कैसे वर्क करता है. करेक्ट. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट बैक टू बूटस्ट्रैप. तो हम बूटस्ट्रैप में सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रिड सिस्टम. राइट. तो हमने लास्ट सेशन में क्या किया था, हमने लास्ट सेशन में देखा था कि हम कैसे बूटस्ट्रैप को इंप्लीमेंट कर सकते हैं. हमने जस्ट एक टेबल का एग्जांपल लिया था और देखा था बूटस्ट्रैप को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. आज हम स्क्रैच से बूटस्ट्रैप को करेंगे. करेक्ट. तो मैंने क्या किया है, मैं डॉक्स में जाता हूँ. राइट. और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, ये सब फीचर्स हैं, ये सब के सब फीचर्स हैं. राइट. ये सब फीचर्स हैं, तो हम सब देखेंगे, डोंट वरी, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे. लेकिन सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रिड सिस्टम. ग्रिड. तो बूटस्ट्रैप अपने पूरे के पूरे आप ऐसे समझो कि बूटस्ट्रैप ने एक व्हाइट शीट बिछा दी. करेक्ट. बूटस्ट्रैप ने एक व्हाइट शीट बिछा दी और पूरे के पूरे व्हाइट शीट को 12 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया. यस, यू हर्ड मी राइट.
बूटस्ट्रैप बेसिकली आपके पूरे स्क्रीन को, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो लैपटॉप हो, आपके पूरे स्क्रीन को, राइट, 12 कॉलम्स में डिवाइड कर देता है। 12 कॉलम्स में डिवाइड कर देता है। अब आपका स्क्रीन चाहे मोबाइल हो, वो तो इतना होगा, तब भी 12 कॉलम्स, आपका टैबलेट तब भी 12 कॉलम्स, आपका लैपटॉप तब भी 12 कॉलम्स, और आपका डेस्कटॉप तब भी 12 कॉलम्स। तो आपके पूरे के पूरे स्क्रीन को 12 कॉलम्स में डिवाइड कर देता है। अच्छा, बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम है, उसको समझना इसलिए भी इजी है कि वो एक टेबल की तरह चलता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि टेबल, टेबल के अंदर रो, रो के अंदर कॉलम, एक टेबल, एक टेबल, टेबल के अंदर रो, रो, और उसके अंदर कॉलम्स। तो बूटस्ट्रैप आपके आपके मैक्सिमम कॉलम्स आपके बूटस्ट्रैप में 12 होते हैं। वो पूरे कैनवस को, पूरी व्हाइट शीट को 12 कॉलम्स में डिवाइड कर देता है, राइट। 12 कॉलम्स में डिवाइड कर देता है, तो इसका मतलब अगर कॉलम्स है तो रो होगी, रो है तो टेबल होगी, राइट। तो इसी तरह से आगे चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। बूटस्ट्रैप में जो टेबल होती है वो होती है कंटेनर। याद रखिएगा, कंटेनर, एवरीथिंग इज अ क्लास, क्योंकि बूटस्ट्रैप के अंदर सब कुछ पहले से ही बना हुआ है। आपको सिर्फ क्लासेस यूज करनी है, आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ क्लासेस यूज करनी है, राइट। तो सबसे पहले टेबल, टेबल आपकी क्या है, कंटेनर क्लास। मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि सबसे पहले आती है टेबल, टेबल के बाद आता है रो, रो के बाद आते हैं कॉलम्स, करेक्ट। तो यहां पर टेबल क्या है, कंटेनर, टेबल क्या है, कंटेनर। फिर आती है आपकी रो, राइट, और रो के अंदर आपके कॉलम्स, कॉलम्स। तो फोकस करते हैं अपनी एप्लीकेशन पर, राइट। यहां से हमने बूटस्ट्रैप ली थी, सेम स्ट्रक्चर है। मैंने बूटस्ट्रैप अपने सीएसएस फोल्डर के अंदर डाली है, तो एसेट्स सीएसएस और बूटस्ट्रैप सीएसएस, करेक्ट। ये बूटस्ट्रैप सीएसएस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी क्लासेस पहले से ही बनी हुई है। आपको सिर्फ और सिर्फ उनको यूज करना आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको उनका यूज करना आना चाहिए, दैट्स इट, करेक्ट। तो हम फोकस करते हैं, सबसे पहले हम डिव लिखते हैं, गुड। डिव के अंदर अपनी टेबल क्लास, कंटेनर, कंटेनर, राइट, कंटेनर क्लास। इससे पहले एक बार टेस्ट करते हैं कि हमारा बूटस्ट्रैप चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राइट। तो मैं H1 टैग डाल के, राइट, वेलकम टू बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप, इसको रन कर दें। मुझे कैसे पता बूटस्ट्रैप चल रहा है, नो प्रॉब्लम, हमें अभी पता लग जाएगा। इसको इंस्पेक्टर लेवल में देखते हैं, और यस, बूटस्ट्रैप वर्क कर रहा है, राइट। बूटस्ट्रैप सीएसएस, बूटस्ट्रैप सीएसएस, तो बूटस्ट्रैप वर्क कर रहा है, राइट। हमने हमने सही चुनी, ओके। अब फोकस करते हैं अपने बैक टू ग्रिड सिस्टम। सो सबसे पहले लेंगे कंटेनर, कंटेनर, कंटेनर क्लास। कंटेनर क्लास मतलब प्योर कैनवस, बिल्कुल व्हाइट शीट, कंटेनर, टेबल। कंटेनर को आप टेबल भी समझ सकते हो, इजी अगर समझना है तो कंटेनर क्लास को आप टेबल भी समझ सकते हो, टेबल, टेबल, राइट। टेबल के बाद आता है हमारा रो, ओके, क्लास इक्वल्स टू रो, करेक्ट। तो फर्स्ट टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल मतलब पूरा का पूरा कैनवस, उसके बाद उसकी पहली रो, राइट, उसकी पहली रो। मैं इसको, वन सेकेंड, मैं साइड बाय साइड मूव कर देता हूँ, सो दैट आप लोग इजिली इसको समझ सकें, राइट, करेक्ट। Is the font okay, guys? Just raise your hand. Is the font okay? फॉन्ट ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ये दिख रहा है आपको? जस्ट रेज योर हैंड,
Just raise your hand or put in the chat. Okay, great. So focus करते हैं. Yeah. तो इसके बाद मैंने क्या बोला था कि आपकी आती है रो, राइट. पहले कंटेनर, कंटेनर मतलब आपकी टेबल, टेबल के अंदर आती है पहली रो, और पहली रो के अंदर आपके कॉलम्स आते हैं. कॉलम कॉल 1, मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ आपको कुछ समझना इजी हो जाए. तो कितने कॉलम्स होते हैं, मैंने क्या बताया था, टोटल 12 कॉलम्स होते हैं. टोटल एक रो को, जो बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम है, वो 12 कॉलम्स में डिवाइड करता है, ना कम ना ज्यादा, टोटल 12 कॉलम्स. ओके, टोटल 12 कॉलम्स. सो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम. काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. एक फालतू हो गया, इसको हटा देते हैं. तो आपका ग्रिड सिस्टम, अब आप देखो, आपका ग्रिड सिस्टम क्या कर रहा है, आपका ग्रिड सिस्टम बेसिकली एक लेआउट रेडी कर रहा है कि आपका मेन कंटेनर, मतलब आपका मेन कैनवस, जिसको हम टेबल क्लास, जिसको हम टेबल बोल सकते हैं, मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ कि उसको टेबल बोलो आप, राइट, समझने के लिए. टेबल, टेबल आपकी, करेक्ट. उसके अंदर रो, पहली रो, पहली रो, और उसके अंदर 12 कॉलम्स, करेक्ट. टेबल, करेक्ट, उसके अंदर पहली रो और उसके अंदर 12 कॉलम्स. तो बूटस्ट्रैप जो है टोटल 12 कॉलम्स में मैक्सिमम डिवाइड करता है, राइट. आपकी रो को 12 कॉलम्स में डिवाइड करता है, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप, करेक्ट. तो इसको देखते हैं. या सो ये आपका ग्रिड सिस्टम होगा, ये आपके कॉलम्स होंगे. कैसे पता है ये कॉलम्स है मेरे, मतलब बूटस्ट्रैप अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ. मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, राइट. वन सेकेंड. लेट मी डू सम एडजस्टमेंट एंड ओके. राइट. और अब अगर आप देखो, तो आपको इस पे कॉल वन की क्लास लगेगी, बूटस्ट्रैप की कॉल वन की क्लास यहाँ पर लगेगी, राइट. ये क्लियर हुआ. ये देखिए, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू अंडरस्टूड दिस. आपको कॉल वन क्लास बूटस्ट्रैप की लगी, और ये देखो, ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 और 12। इसको थोड़ा और इधर कर लेते हैं। राइट, ये बूटस्ट्रैप की आपकी क्लास लगी। तो ये कितने लोगों को समझ में आया? जस्ट जस्ट पुट इन द चैट। आई कैन सी इन द चैट, yes, we understood that. Okay, what about the others? What about others? ये समझ में आया? ये समझ में आया? जस्ट पुट इन द चैट। क्या ये समझ में आया? आपको ग्रिड सिस्टम का बेसिक पहला स्टेप समझ में आया? Did you understand the basic of grid system? Yes or no? Yes or no? Okay, good. तो आगे चलते हैं। अब क्या हम यहां पर कुछ वंडर्स कर सकते हैं? मतलब ये तो हो गया, ये तो हो गया हमारा 12 कॉलम्स, करेक्ट? क्या हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाए? क्योंकि बात तो स्ट्रक्चर की हो रही है ना, कि मैंने एक लेआउट लिया, मतलब कंटेनर लिया, मतलब कि टेबल, मेरी टेबल, टेबल की पहली रो में 12 कॉलम्स। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 2 कॉलम साइड कर दूं और 8 कॉलम साइड कर दूं? पॉसिबल? क्योंकि मुझे मुझे भाई स्ट्रक्चर सेट करना है। मतलब कैसे? 1 सेकेंड, वी हैव द व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया व्हाइट बोर्ड? यस, व्हाइट, not getting it, whiteboard, not getting it, yes। तो मैं अगर इसे ऐसे करूं, मैं अगर ऐसा चाहूं कि ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाए, 1 सेकेंड, वंस इज दिस, इसके बाद मैं चाहूं कि ये ऐसा स्ट्रक्चर हो जाए, राइट? मतलब कि 2 कॉलम, मतलब कि 2 कॉलम इधर, 1 सेकेंड, मतलब कि 2 कॉलम इधर और 8 कॉलम इधर। पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्योंकि इसके अंदर मेरे 2 कॉलम आ गए, राइट? और इतने से इतने तक मेरे 8 कॉलम आ गए। आर यू गेटिंग पॉइंट गाइस? आप समझे मैं क्या क्या करना चाहता हूं? जस्ट रेज योर हैंड इफ यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड टू डू। जस्ट पुट इन द चैट इफ यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड टू डू। मतलब ये 12 कॉलम्स हैं टोटल। मैं इन 12 कॉलम्स को श्रिंक करके मैं चाहता हूं 2 कॉलम एक तरफ आए, 8 कॉलम एक तरफ आए। क्यों? क्यों? ताकि मेरे यहां पर मेन्यूज आ जाए, यहाँ पर मेरे मेन्यूज आ जाए, साइड बार आ जाए, यहाँ मेरा जो है पेजेस है वो आ जाए। करेक्ट, मैं एक लेआउट सेट कर रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर सेट कर रहा हूँ, तो ग्रिड सिस्टम को मेरी हेल्प करनी चाहिए ना उसमें, राइट? करेक्ट। तो मैं चाहता हूं ये मेरा स्ट्रक्चर बन जाए, करेक्ट? मैं चाहता हूं ये मेरा स्ट्रक्चर बन जाए। तो इसको करने के लिए लेट्स सी हम क्या कर सकते हैं। ओके, मैं एक दूसरी रो लेता हूं, हम इस रो को डिस्टर्ब नहीं करते, राइट? मैं एक दूसरी रो लेता हूं और इसमें कॉलम 2 करते करके इसे कॉलम 8 कर देता हूं और बाकी को डिलीट कर देता हूं।
सॉरी, ये तो 10 हुआ, 10 कर देता हूँ, माई मिस्टेक। 2 और 8 तो 10 होता है, 12 थोड़ा होता है, तो 2 एंड 10, नॉट 8, 10, करेक्ट, 10 तो 12। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। यस, सो क्या हुआ, 2 कॉलम उसने यहां पर असाइन कर दिए मुझे, और बाकी के 10 कॉलम्स उसने मेरे बी को असाइन कर दिए। मैं दिखाता हूं फिर से इंस्पेक्ट एलिमेंट में। अपना सिलेक्टर लिया, पहले इस पे फोकस किया, इसकी क्लास है कॉल टू, तो कॉल टू में क्या सेट है, मतलब कॉल टू का सेट है, राइट, कॉल टू, और ये आपका रहा कॉल 10, करेक्ट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप नीचे देखो क्लास अप्लाई हो रखी है, कॉल 10, करेक्ट। तो मैंने क्या किया, 2 और 10 में अपने स्ट्रक्चर को डिवाइड कर दिया। क्या मैं और कोई स्ट्रक्चर ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। क्या मैं इसे 4 और 8 दे सकता हूँ? 4, 8, बिल्कुल ले सकता हूँ। लेट्स रिफ्रेश, करेक्ट। अब यहां पर ये फोकस कीजिए, यहाँ पर ये ए जो है कॉलम है, इसमें कॉल 4 लगी है क्लास, और इसमें कॉल 8 लगी क्लास, टोटल 12। तो मैं अपने रो को सिंगल सिंगल कॉलम्स, मतलब कॉल वन कॉल वन कॉल वन कॉल वन करके 12 कॉलम्स में डिवाइड कर सकता हूँ। मैं अपनी क्लास को, मैं अपनी रो को बेसिकली 2 और 8 में भी डिवाइड कर सकता हूँ। मैं इसे 2 और 10 में भी डिवाइड कर सकता हूँ। मैं इसे 4 और 8 में डिवाइड कर सकता हूँ। मैं चाहूँ मैं इसे 3 और 3 में भी डिवाइड कर सकता हूँ, राइट। ये मेरा लेआउट है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये मेरा लेआउट है। मैं अपने लेआउट को जैसे भी चाहे, जहां भी चाहे, जिस भी कंडीशन में चाहे, मैं इसे सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी 4 और 8 देखा था, अभी 6 और 6 देखो, या 3 और 9 देखो, टोटल 12 होने चाहिए बस, राइट, टोटल 12 होने चाहिए। और एट द सेम टाइम 6 और 6 भी देखो, 6, 6, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, सबसे ऊपर वाला मैंने क्या किया, 6 और 6 इन कॉलम्स में डिवाइड कर दिया, 6 और 6, 6 और 6, और नीचे वाली रो में क्या किया मैंने, 3 और 9, 3 और 9, 3 एंड 9, उससे नीचे क्या किया मैंने, 4 और 8, टोटल 12 होने चाहिए कॉलम्स, करेक्ट। 4 और 8, 4 और 8, करेक्ट। इससे नीचे क्या किया था, 2 और 10, 2 और 10, टोटल 12, और उससे नीचे क्या किया था मैंने, सारे कॉलम्स को 1 1 में डिवाइड कर दिया, 1 1 1 1 1 1 1। तो ये ग्रिड सिस्टम, ये बेसिक ग्रिड सिस्टम, ये आपको समझ में आया, यस और नो? प्लीज पुट इन द चैट, आई वांटेड टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कौन, एवरीवन, ये क्लियर है? मैं दोबारा से रिपीट करूं, या इट्स ओके, हम आगे चलें? क्लियर है? कोई इशू, कोई परेशानी, राइट? ये हमारा ग्रिड सिस्टम का बेस है, बेस, एब्सोल्युटली बेस, करेक्ट। इसके बिना आप काम नहीं कर सकते, इसके बिना बूटस्ट्रैप में आप काम नहीं कर सकते। आपको ये कंटेनर, ये रो, ये कॉलम क्लास लगानी ही पड़ेगी टू सेट द स्ट्रक्चर, टू सेट द स्ट्रक्चर। आप इन क्लासेस को कितनी भी बार यूज कर सकते हो, आप इन क्लासेस को नेस्टेड नेस्टेड वे में कितनी भी बार यूज कर सकते हो, लेकिन एक स्ट्रक्चर पहले डिफाइन करना जरूरी है। अब ये स्ट्रक्चर अगर आपको डिफाइन करना पड़ेगा तो आपको बहुत सारी सीएसएस लिखनी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट आपको बहुत सारी सीएसएस खुद लिखनी पड़ेगी।
यहाँ बूटस्ट्रैप में क्लासेस की फॉर्म में ऑलरेडी सीएसएस लिखी हुई है, आपको सिर्फ यूज करना है, सिर्फ यूज करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिर्फ यूज करना है, सीएसएस ऑलरेडी लिखी हुई है, ऑलरेडी डिफाइन है, सिर्फ आपको डिक्लेयर करना है। ये जैसे यहाँ पर डिक्लेयर किया, डिफाइन ऑलरेडी है। जब आप सीएसएस बनाते हो तो आप डिक्लेयर और डिफाइन दोनों करते हो, करेक्ट? यहां पर आपने सिर्फ डिक्लेयर करना है, ऑलरेडी डिफाइंड है, इसमें कोई इशू नहीं, राइट? हम आगे चल सकते हैं, करेक्ट? अब आगे, आगे हमारा हमारा क्या है? ओके, आगे अब हम देखते हैं कि हमारी बेसिकली मीडिया क्वेरी किस तरह से वर्क है। तो सेकेंड थिंग विच इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ग्रिड सिस्टम, करेक्ट, इज द मीडिया क्वेरी। कैसे कैसे अपने आप, कैसे अपने आप पता लग जाता है बूटस्ट्रैप को कि ये टैबलेट है, बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम को कि ये मोबाइल है, टैबलेट है, लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, ये कैसे पता लगता है? फिर से रिपीट करता हूं, बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम को ये कैसे पता लगता है कि ये मोबाइल है, ये टैबलेट है, ये योर लैपटॉप है और ये आपका डेस्कटॉप है, ये कैसे पता लगता है? तो ये पता लगता है मीडिया क्वेरी के थ्रू। पहले हम थोड़ा डेमो करते हैं और फिर हम मीडिया क्वेरी को समझते हैं। हम जेड टू ए जाएंगे, ए टू जेड नहीं जाएंगे, हम जेड टू जेड ए जाएंगे, उल्टा जाएंगे। ओके, तो देखते हैं उल्टा आपको समझ में आता है कि नहीं आता, करेक्ट? तो मैं एक काम करता हूं, नो प्रॉब्लम, मैं इसमें पहले पहले आपको ग्रिड सिस्टम का आगे का पार्ट समझाता हूँ और फिर हम मीडिया क्वेरी पे आते हैं। सो यही सब जो मैंने समझाया, यही सब इसमें हाउ इट वर्क्स में लिखा हुआ है, राइट? अब आते हैं एक्चुअल मीडिया क्वेरी पर, करेक्ट? या इसके इसी क्लासेस पर। तो मैंने कहा ना मैं आपको जेड टू ए समझाऊंगा, करेक्ट? तो जेड टू ए समझते हैं। पहले देखते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर क्लासेस लगाई ना, कॉल 6, कॉल 3, कॉल 4, कॉल 8, करेक्ट? इनका मतलब है कि हर हालत में, प्लीज पे अटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो कॉल 6 और कुछ भी मीडिया क्वेरी मेंशन नहीं की, सीधा लिख दिया कॉल 6, कॉल 3, कॉल 9, कॉल 8, इसका मतलब है हर हालत में कॉलम स्ट्रक्चर, मतलब लेआउट जो है यही रहेगा, आप चेंज नहीं कर सकते, करेक्ट? मोबाइल में भी ये 6x6, 3x9, 4x8, 2x10 रहेगा, आप चेंज नहीं कर सकते। मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ उसमें। लेट्स से ये आपका पेज है, राइट? और इसको हम मोबाइल स्क्रीन में डालने की कोशिश करते हैं। मोबाइल स्क्रीन कैसे डलता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्लीज पे अटेंशन। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जब इंस्पेक्ट एलिमेंट जाएंगे तो आपका सेकंड आइकन होगा, आप उस पर क्लिक करो। अब सेकंड आइकन में आप जाओगे ऊपर और कोई मोबाइल स्क्रीन सेट करोगे, करेक्ट? इसमें विड्थ कर दो 100%, विड्थ कर दो 100%, राइट? करेक्ट? तो अब आप देखो क्या मतलब हुआ इसका, रिजिट हो गया ये जो मैंने कॉल क्लास दी रिजिट हो गया। ये मोबाइल में भी, मोबाइल स्क्रीन जो 360 है, इतना सा आपका गैलेक्सी, सैमसंग गैलेक्सी, उसमें भी ये 6, कॉल 6, कॉल 6, कॉल 2, कॉल 3, कॉल 9, कॉल 2, कॉल 4, कॉल 8, कॉलम 2, कॉलम 10 एंड कॉलम ऑल 12, राइट? 1 1 1 1 1, मतलब ये रिजिड स्ट्रक्चर हो गया, ये रिजिड स्ट्रक्चर हो गया। कायदे से क्या होना चाहिए था? कायदे से होना चाहिए था कि जब मेरा मोबाइल आए, जब मेरा मोबाइल आए तो तो ये जो ए है ये बी के नीचे आ जाए, या ये जो
मतलब मोबाइल मोबाइल स्क्रीन में मेरा स्ट्रक्चर ये तो नहीं होना चाहिए था। हम इसको अभी ऐसे समझते हैं, अभी आपको कंफ्यूज नहीं करते। मोबाइल स्ट्रक्चर तो चेंज होना चाहिए था, टैबलेट स्ट्रक्चर तो चेंज होना चाहिए था। ये लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए तो ठीक है, लेकिन मोबाइल में ये स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए। ऑब्वियसली ये स्ट्रक्चर मेरा नहीं चलेगा। आप समझो कि आपके इस कॉलम में सारे मेन्यूज हैं और ये कॉलम में आपका जो है मेन पेज है। तो ऐसे तो मोबाइल में नहीं होता। मोबाइल में तो हर चीज एक दूसरे के नीचे आ जाती है अपने आप। करेक्ट। अगर डेस्कटॉप पे अगर ऐसे ऐसे है, कॉलम वाइज है, तो मोबाइल में तो जैसे मोबाइल स्क्रीन करते हो आप कोई भी साइड खोल के देखो, दो कॉलम्स होंगे, लेकिन मोबाइल में जैसे करोगे तो एक कॉलम और दूसरा उसके नीचे आ जाएगा। एम आई राइट? एम आई राइट? अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो प्लीज चैट पे लिख के भेजिए यस आई अंडरस्टूड। जब आप डेस्कटॉप पे, फिर से रिपीट करता हूं, जब आप डेस्कटॉप पे देखते हो तो डेस्कटॉप पे अलग अलग कॉलम्स होते हैं, एक दो तीन चार। करेक्ट। लेकिन जैसे मोबाइल स्क्रीन करते हो तो चारों के चारों एक दूसरे के नीचे एडजस्ट हो जाते हैं। राइट, ऐसे ही होता है मोबाइल में। राइट, ऐसे ही होता है मोबाइल में। करेक्ट। तो आपका आपका अगर ऐसे ही होता है मोबाइल में तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर मैंने रिजिट, यहाँ पर मैं रिजिट हो गया। मैं कह रहा हूं नहीं, मेरे कॉलम कॉल 6 कॉल 3 कॉल 9 कॉल 4 कॉल 8 कॉल 2 कॉल 10 ऐसे ही रहना चाहिए। राइट, इसलिए रिजेक्ट हो गया। अब मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूं कि मुझे अगर इसे रिजेक्ट नहीं करना, अगर मुझे एक्चुअल में जैसे मोबाइल ऐप होती है कि चार कॉलम्स हैं, मतलब कॉल 3 तीन चार कॉलम्स हैं, तो जब जैसे मैं मोबाइल करूं तो सारे एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। मुझे अगर ऐसा स्ट्रक्चर करना है, मतलब चेंज करना है, सिंपल। मैं चाहता हूं मोबाइल में डिफरेंट हो लेआउट, टैबलेट में डिफरेंट हो लेआउट, सेम लेआउट विदाउट एनी एक्स्ट्रा कोडिंग, लैपटॉप में डिफरेंट हो, और डेस्कटॉप में डिफरेंट हो, हर चारों के चारों डिवाइसेस में डिफरेंट हो, और सेम कोड हो। सेम कोड, मैं कोड बार बार नहीं लिखूंगा, मैं कोड बार बार नहीं लिखूंगा। यही कोड हो लेकिन ये डिफरेंट बिहेव, यही कोड हो लेकिन ये डिफरेंट बिहेव करे मोबाइल में, डिफरेंट बिहेव करे टैबलेट में, डिफरेंट बिहेव करे आपके लैपटॉप में, डिफरेंट बिहेव करे आपके डेस्कटॉप। कैसे करूंगा, आते। सो इन्होंने डिवाइड किया है इसको 5-6 कैटेगरीज में, जहां से आपकी मीडिया की शुरू होती है। मैंने कहा ना मैं आपको जेड टू ए समझाऊंगा, डोंट वरी, मैं आपको उल्टे तरह से समझाऊंगा। राइट। तो पहले आता है आपका एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्सेस, एक्स्ट्रा स्मॉल, मतलब आपके बहुत मिनिमम डिवाइस। यहां से देखते हैं, यहां से ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। एक्सेस, यू नो आपके एक्स एक्स, इसको एक्स एस क्या है, ये बेसिकली क्लास का पार्ट है, डोंट वरी यू विल अंडरस्टैंड। ओके। तो एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल। आपकी आपकी विड्थ, अगर आपकी डिवाइस की विड्थ अगर आपकी 576 से लोअर है, मतलब आपके मोबाइल और उनका लैंडस्केप मोड, मोबाइल और उनका लैंडस्केप मोड, मोबाइल मोबाइल और उसका लैंडस्केप मोड। करेक्ट। मोबाइल, करेक्ट, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट मोड, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट मोड, इसको बोलते हैं लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मोड, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट मोड, लैंडस्केप मोड। तो 567 किसी भी मोबाइल के लैंडस्केप की मैक्सिमम होती है, विड्थ। पोर्ट्रेट मोड मैं आपको फिर समझाता हूं, बहुत जरूरी है समझना, प्लीज पे अटेंशन। आपका पोर्ट्रेट मोड मतलब आपकी विड्थ जो स्क्रीन की विड्थ है, विड्थ विड्थ आपकी 320 से लेकर थ्री नहीं 414 तक होती है। करेक्ट। ये जो विड्थ है, आपने देखा होगा ना, आपके डिफरेंट डिफरेंट साइज के मोबाइल होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, और बड़े होते हैं, और बड़े होते हैं। राइट। आपके डिफरेंट साइज के स्क्रीन होते हैं, मोबाइल होते हैं, मतलब स्क्रीन होते हैं, मोबाइल होते हैं मतलब स्क्रीन। इसको आप आप उस वे में मत देखिए जाइएगा कि ये 120x720 पिक्सल का इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन है। मैं रेजोल्यूशन की बात नहीं कर रहा, नो, मैं साइज, फिजिकल साइज, एक्चुअल साइज की बात कर रहा हूं। तो मेरा ये सैमसंग का फोन है, तो इसकी जो जो विड्थ है, विड्थ विड्थ वो 360 होगी। हो सकता है आपका इससे बड़ा हो, राइट, और उसकी विड्थ 414 हो, जैसे आईफोन 414। अब आईफोन 5 देखो तो उसकी विड्थ 320 है, लोएस्ट 320 विड्थ,
और आईफोन मैक्स प्रो देखो तो उसकी विड्थ जो है पोर्ट्रेट मोड की, उसकी विड्थ जो है 412 है, 414 सॉरी। सो पोर्ट्रेट मोड की मिनिमम विड्थ 320 होती है जो हम मानते हैं, और मैक्सिमम विड्थ उसकी 412 होती है। ऐसे ही जैसे ही आप उसको लैंडस्केप में लेके आते हो तो मैक्सिमम विड्थ जो हम मान के चलते हैं लैंडस्केप मोड में वो होती है 576, 576। तो इसका मतलब आपके इस 576 से नीचे सारे मोबाइल के पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड कवर हो जाते हैं। यस और नो, आप इस बात को समझे कि नहीं समझे, प्लीज चैट में लिखिए। 576 से लोअर आपका मोबाइल आता है जिसके अंदर आपके मोबाइल के सारे पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड, पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड, पोर्ट्रेट मोड, लैंडस्केप मोड सारे इंक्लूड हो जाते हैं। आप इस बात को समझे कि नहीं, प्लीज चैट में लिख के भेजिए। आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? प्लीज पुट इन द चैट। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस, प्लीज पुट इन द चैट। मैं तभी आगे बढ़ सकता हूँ, आप समझ लो, एक ग्रिड सिस्टम को मैं तभी आगे पूरी तरह समझा सकता हूँ जब आपको पीछे का सारा क्लियर हो, आपको बेस सारा क्लियर, राइट? अगर बेस क्लियर नहीं है तो कुछ भी क्लियर नहीं है, राइट? तो 576 से नीचे आपके सारे मोबाइल, जितने भी मोबाइल अभी तक वर्ल्ड में हैं, सारे मोबाइल के पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों मोड, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड दोनों मोड कवर हो जाते हैं, उनकी फिजिकल विड्थ कवर हो जाती है, राइट? तो उनको हम बोलते हैं एक्सेस, एक्स्ट्रा स्मॉल मतलब मोबाइल। फिर आते हैं आपके एसएम, एसएम जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं योर व्हाट यू कॉल इट, योर टैबलेट, करेक्ट? योर टैबलेट। तो 576 से ऊपर, 576 से ऊपर, करेक्ट, आपका टैबलेट मोड, स्मॉल टैबलेट्स स्टार्ट होते हैं, स्मॉल टैबलेट्स, या उनमें मोबाइल फोन भी आ जाते हैं। अब किसी ने ऐसा मोबाइल फोन बना दिया जैसे आईफोन, आईफोन 15 प्रो, अब उसका लैंडस्केप मोड, उसका पोर्ट्रेट तो 414 ही है, लेकिन लैंडस्केप मोड उसका 576 से बड़ा है, तो क्या करोगे? जान लोगे? नहीं, राइट? तो वो फिर एसएम कैटेगरी में आता है, करेक्ट, कि जिसका लैंडस्केप मोड, करेक्ट, जिसकी विड्थ 576 से ज्यादा है, 576 से ज्यादा है। तो इसमें आ गए हाई एंड मोबाइल फोन्स, मतलब बड़े मोबाइल फोन्स जो होते हैं, टैबलेट इनको बोलते हैं, और छोटे टैबलेट्स आ गए, छोटे टैबलेट्स, छोटे टैबलेट्स मतलब जैसे जो जो इनिशियल टैबलेट्स हमारे पास आए थे स्टार्टिंग रेंज में, वो टैबलेट्स आ गए, करेक्ट? जैसे सैमसंग के इनिशियल फोन, इनिशियल टैबलेट से 7 इंचेस के, करेक्ट, वो आ गए इसमें। फिर आता है आपका एमडी, एमडी जिसमें मैक्सिमम विड्थ 768 से ज्यादा हो, 768 से ज्यादा हो, जिसमें आपके प्योरली आपके टैबलेट्स आ गए, इसमें आपके फैबलेट्स नहीं आए, इसमें आपके फोन नहीं आए, इसमें आपके टैबलेट्स आ गए। जैसे आईफोन, सॉरी, जैसे जैसे सैमसंग का आ गया आपका, सैमसंग 8 इंचेस का टैबलेट आ गया, करेक्ट? फिर आ गए आपके 92 एलजी, बड़े टैबलेट्स। तो आप ये समझो, ये और ये तो फोन के लिए, करेक्ट, ये और ये, मतलब एक्सएस और एमजी, राइट? एक्सएस और एसएम, एक्सएस और एसएम, ये आ गए आपके, ये आ गए आपके फोन्स, करेक्ट, फोन्स। फिर जब आपकी विड्थ आई ग्रेटर देन 768 और ग्रेटर देन 992, तो ये दोनों आ गए आपके टैबलेट्स, एमडी और एलजी, ये आके आके आ गए आपके टैबलेट्स, बड़े टैबलेट्स। ये एमडी मतलब छोटे टैबलेट्स, मीडियम डिवाइसेस, एलजी मतलब बड़े टैबलेट्स, लाइक लाइक आजकल आजकल आते हैं 10 इंच के, 11 इंच के टैबलेट्स भी आते हैं, तो वो भी इंक्लूड हो गए उसमें। अब इसमें छोटे लैपटॉप भी इंक्लूड हो गए, जो आपके 10 इंच के लैपटॉप थे, बहुत छोटे साइज के जो लैपटॉप हुआ करते थे, जिसमें सिर्फ आप अपना मेल सिस्टम रखते थे, याद है आपको? छोटे छोटे जो जो लैपटॉप होते हैं वो आ गए इसके अंदर, राइट?
फिर आ गया आपका एक्सेल 1200 से ऊपर, तो इसमें आ गए आपके डेस्कटॉप, छोटे डेस्कटॉप, जैसे जैसे एक 12-13 इंच का जो लैपटॉप होता है, 16 इंच का लैपटॉप होता है, वो आ गए आपके इसके अंदर। उनकी विड्थ बेसिकली 1200 से ऊपर होती है। और फिर आ गए आपके एक्सेल एक्स एक्सएल, जिनकी 1400 से ऊपर ऊपर विड्थ है। जैसे मेरा स्क्रीन है, मेरा स्क्रीन एक 19 इंच का डेस्कटॉप है। मेरा जो जो सिस्टम है वो 19 इंच का एक डेस्कटॉप है। इसके अंदर इसका जो जो स्क्रीन साइज है वो 1920 से ऊपर है। 1920 मतलब 1920 है। तो मेरा 1920 मतलब मेरा जो डेस्कटॉप है वो एक्स एक्सएल में आता है। करेक्ट। जिन डेस्कटॉप की स्क्रीन साइज 1400 से ऊपर है वो डेस्कटॉप, करेक्ट, या लैपटॉप। अब लैपटॉप भी आते हैं ना, बड़े फुल साइज के लैपटॉप, 15 इंच के लैपटॉप, 16 इंच के लैपटॉप, याद करो, डेल और एचपी के आते हैं बड़े वाले साइज के। अब शायद आने बंद हो गए, लेकिन फुल साइज के जो लैपटॉप होते हैं, करेक्ट, उनमें और डेस्कटॉप में कोई फर्क नहीं होता। तो ये 1400 से ऊपर जितनी भी विड्थ है वो एक्स एक्सएल के अंदर कवर होती है। तो दैट मीन्स अब हम देखते हैं ये एक्सएस, एसएम, एमडी, एलजी, एक्सएल, एक्स एक्सएल बेसिकली है क्या। ये बेसिकली क्लासेस हैं जो कॉल के साथ यूज होती है। मैंने अभी तक यूज किया था कॉल टू, लेकिन अगर मैं कॉल एक्सेस टू, कॉल एसएम टू, कॉल एमडी टू, कॉल एलजी टू, कॉल एक्सएल टू, कॉल एक्सएसएल टू, अगर मैं ऐसे रखता हूं तो अब मेरा मेरा जो जो व्हाट यू कॉल इट, अब मेरा स्ट्रक्चर जो है वो डायनेमिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा एज पर द डिवाइस विड्थ। जो डिवाइस की विड्थ है उसके हिसाब से चेंज होना शुरू हो जाएगा, राइट। उसके अंदर उसके हिसाब से चेंज होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा डेमो देता हूँ। ये डेमो मैं आपको दे चुका हूँ, करेक्ट। ये आपको डेमो दे चुका हूँ मैं, करेक्ट, ऑल क्लासेस का। और ये ऑल ब्रेक पॉइंट्स है। मुझे देखना है रिस्पॉन्सिव, मतलब एज पर मेरा जो जो स्क्रीन साइज है उसके हिसाब से ये चेंज है। तो वेट अ मिनट, ठीक है, मैं ये ले लेता हूँ। अब इसको ध्यान से समझना, करेक्ट, इसको अच्छे से समझना, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, राइट। मैं वापस जाता हूँ अपने स्क्रीन पर, करेक्ट, और मैं अभी फिलहाल के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ। ये मेरा था, ये मेरा था ऑल ब्रेक पॉइंट्स। मतलब सारे ब्रेक पॉइंट पर, ब्रेक पॉइंट मतलब मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, करेक्ट, और डेस्कटॉप। मैं ऐसे बोलूं, स्मॉल लैपटॉप, स्मॉल मोबाइल, लार्ज मोबाइल, स्मॉल टैबलेट, लार्ज टैबलेट, स्मॉल लैपटॉप्स, लार्ज लैपटॉप्स एंड लार्ज डेस्कटॉप, इनको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। इन सब ब्रेक पॉइंट पर मेरा मेरा एक ही आंसर था, कॉल 6, कॉल 6, कॉल 3, कॉल 9, कॉल 4, कॉल 8, कॉल 2, कॉल 10, जो मैं आपको शो कर चुका हूँ कि हर तरह के डिवाइस पर, हर तरह के डिवाइस पर वो ऐसे ही बिहेव कर रहा है। लेट मी जस्ट शो टू यू। मैं यहाँ पर टैबलेट भी डाल देता हूँ, करेक्ट, बिफोर आई जंप इनटू द एक्चुअल रिस्पॉन्सिव बिहेवियर।
मैं इसमें इसमें टैबलेट देखो सारे मेरे पास सारे मेरे पास बेसिकली ब्रेक पॉइंट्स हैं, राइट। कि किसी भी ब्रेक पॉइंट पर ये ऐसे ही बिहेव करेगा, यही बिहेव करेगा, कोई कोई कुछ चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, राइट। आप इसे 1900 तक ले जाओ, आपको ये ऐसे ही बिहेव करता रहेगा, क्योंकि रिजिड स्ट्रक्चर है, क्योंकि रिजिड स्ट्रक्चर है, राइट। क्या स्ट्रक्चर है? रिजिड स्ट्रक्चर है। ऑल ब्रेक पॉइंट ऐसे ही रहेगा। तो मैं इसको करता हूँ कमेंट, या कमेंट नहीं, इसके ऊपर ऊपर चलते हैं। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव बिहेवियर, रिस्पॉन्सिव बिहेवियर। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो पार्डन मी। बिहेवियर या रिस्पॉन्सिव बिहेवियर। अब इसमें अभी एक ही कॉलम समझते हैं। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। ओके, तो अभी एक ही कॉलम को समझते हैं, मतलब एक ही रो को समझते हैं, सॉरी। तो इस रो में मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, मैंने इसमें कॉल MD8 लगाया है, और इसमें इसमें 4 लगाया है। या मैं इसको 8 कर देता हूँ, 1 सेकेंड। ये मैंने क्यों किया है, पहले इसको समझते हैं और फिर इसका डेमो देखेंगे। मैंने बोला कि MD4, मैं लेआउट सेट कर रहा हूँ, मैं स्ट्रक्चर सेट कर रहा हूँ, लेआउट सेट कर रहा हूँ, और मैंने इसे बोला कि MD4 मतलब, MD4 मतलब, अभी चलते हैं अपने स्ट्रक्चर पे। MD4 करेक्ट, मतलब मैं चाहता हूं कि टैबलेट्स ऑनवर्ड, टैबलेट्स ऑनवर्ड ये 4 और 8 का कॉम्बिनेशन मेरा लेआउट रखे, 4 और 8 का मेरा लेआउट रखे। लेकिन अगर मोबाइल हो, लेकिन अगर मोबाइल हो तो क्या रखेगा? अगर MD से नीचे है, अगर SM है या XS है तो क्या रखेगा, राइट? तो क्या रखेगा? उसके लिए मैंने बोला कि कॉल 6 मतलब अगर मोबाइल हो तो एक के नीचे एक, कॉल 6 नहीं, गलत है, मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं। अगर मोबाइल हो तो ये रखें। अगर ऐसा समझो, अगर MD से नीचे कुछ भी है, MD से नीचे कुछ भी है, MD से नीचे 2 आते हैं, एक तो ये विड्थ आती है, एक ये विड्थ आती है, मतलब 320 से लेकर, अगर मेरी 767 तक कुछ भी हो, 767 कुछ भी हो, 320 से लेकर 76 या 0 से लेकर 767 तक कुछ भी हो, तो मेरा कॉल 12, कॉल 12, कॉल 12, कॉल 12, करेक्ट। एक के नीचे एक, कॉल 12 पूरे 12 कॉलम भर गए, कॉल 12 पूरे 12 कॉलम भर गए, करेक्ट। लेकिन अगर MD हो तो वही कैसे हो जाए, MD हो तो कैसे हो जाए, 4 कॉलम और 8 कॉलम, 4 कॉलम और 8 कॉलम का मेरा स्ट्रक्चर रहेगा। एमडी से लेकर, अब क्योंकि मैंने कुछ मेंशन नहीं किया, तो MD से लेकर ग्रेटर देन 768 टू ऑल द वेट, क्योंकि मैंने MD के बाद LG के लिए कुछ नहीं दिया, XL के लिए कुछ नहीं दिया, XXL के लिए कुछ नहीं दिया, तो वो MD वाला ही LG में, XL में और XXL में अप्लाई। तो आपको यहां से मैं पहले डेमो दिखाता हूँ, फिर समझने की कोशिश करते हैं दोबारा से इसको। अब मैं ये देखिए, राइट, ये देखिए, एक क्लास कौन सी लगी है, ठीक है, क्लास लगी है कॉल MD4। क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये डेस्कटॉप है, क्योंकि ये डेस्कटॉप है, तो मिनिमम विड्थ
मैं अभी मीडिया क्वेरी पे नहीं आ रहा, ओके। अभी अभी नहीं समझा, अभी इसको समझते हैं कि क्योंकि मेरा डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप पे मैंने कहा था ना, यहां पर मैंने कहा था कि 1 सेकेंड, यहाँ पर मैंने कहा था कि एलजी पर भी एमडी लगी क्लास, तो एमडी एमडी मतलब आप इस विड्थ को देखिए 768 ऑनवर्ड्स, मिनिमम विड्थ है 768 एंड अबव, 768 एंड अबव आपका आपका ये सक्सेस चलेगा, 768 एंड अबव एमडी आपका ये सक्सेस चलेगा, उससे नीचे होगा तो ये चलेगा, राइट। आपका आपका इसलिए मीडिया क्वेरी ये लगी है। लेकिन अगर मैं इसे मोबाइल करूं, इसे मोबाइल करूं, राइट, 100%, देखो मेरा यही स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया, राइट। और कौन सी क्लास लगी है इसमें, कॉल फोर। सो क्लासेस आर चेंजिंग डायनेमिकली, क्लासेस आर चेंजिंग डायनेमिकली, सेम कोड बट डायनेमिकली चेंज कर रही है क्योंकि मैंने मोबाइल लगाया। अब इसमें मैं विड्थ देखता हूं, मैं यहां से अप्लाई करता हूं 767 तक। 1 सेकेंड, रिस्पॉन्सिव बिहेवियर, रिस्पॉन्सिव बिहेवियर, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, क्या टॉप पे 767, 767 तक भी यही स्ट्रक्चर लगा है, 0 से लेकर 767 तक मेरी ये क्लास लगी है, कॉल 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 क्लास, करेक्ट, कॉल 12, कॉल 12, तो मेरा ये रहा कॉलम और ये रहा कॉलम। लेकिन जैसे मैं 768 करूंगा, 768 मतलब कैश क्या क्लास लग जाएगी, एमडी क्लास, 768 मिनिमम विड्थ 768 ऑनवर्ड इज एमडी क्लास। तो यहां देखो, ठीक है, कौन सी क्लास आ गई डायनेमिकली, 768 मिनिमम विड्थ 768 ऑनवर्ड्स आपकी ये क्लास, करेक्ट। अच्छा, मैं थोड़ा थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसके आगे एक और चीज लगाता हूँ। अगर इसके बाद मैं लेता हूं एलजी, अगर एलजी दिखे लार्ज स्क्रीन, तो इसे 3 और इसे 9 कर दो, 9 कर दो, करेक्ट। अब एलजी का मतलब क्या है, एलजी मतलब है 992 मिनिमम वर्थ होनी चाहिए, 992 मिनिमम वर्थ होनी चाहिए, कोई बात नहीं। अब 768 पे सही चलेगा, 900 पर भी यही चलेगा, 900 में वर्थ देता हूँ, तो मेरी यही क्लास एमडी4 ठीक है। मैं बढ़ाता जाता हूँ बढ़ाता जाता हूँ बढ़ाता जाता हूँ बढ़ाता जाता हूँ, राइट। मेरी 991 तक भी मेरी यही क्लास चलेगी। लेकिन जैसे ही मैंने 992 किया, राइट, मेरी क्लास कौन सी लग गई, कौन सी गई, 992 किया तो मेरी क्लास कौन सी लग गई, राइट, मेरी क्लास लग गई एलजी क्लास। और एलजी क्लास का मतलब मेरा कॉलम आ गया 3 और 9, 3 और 9, 3 and 9, isn't it great? Come on guys, tell me in the chat, क्या ये सुपर नहीं है। हम सेम कोड लिख रहे हैं, सिर्फ क्लासेस के बेस पर हम अपने पूरे स्ट्रक्चर पूरे लेआउट को चेंज कर सकते हैं, पूरे स्ट्रक्चर पूरे लेआउट को चेंज कर सकते हैं, राइट। सिर्फ और सिर्फ क्लासेस अप्लाई कर, सिर्फ और सिर्फ क्लासेस अप्लाई कर। और आप ये देखो, एक और चीज देखो, यहां पर जब एलजी क्लास अप्लाई हो रही है, अब यहां पर एलजी क्लास अप्लाई हो रही है, करेक्ट, एलजी एलजी 3, तो इससे पहले वाली क्लास का क्या हुआ, जिसकी मिनिमम विड्थ 768 थी, उस क्लास को ओवरराइड करके, उस राइट को ओवरराइड करके, मतलब कॉलम MD4 को ओवरराइड करके इसने ये वाली क्लास, इसने ये वाली क्लास। अब मैं यहीं पर ही थोड़ा सा चेंज और करता हूं और फिर अपने सेशन को क्लोज करूंगा। मैं कहता हूं अगर बहुत बड़ा कोई कॉलम है, मतलब सॉरी बहुत बड़ी स्क्रीन है, मतलब XXL, तो इसको 1 कर दो फॉर अ चेंज, और
XXL इसको कर दो 11, राइट? तो ऐसा ही होना चाहिए। लेट्स सी, रिफ्रेश। आप देखो, XXL मतलब 1300 से ऊपर, XSL मतलब सॉरी 1400 से ऊपर, XXL का मतलब है 1400 से ऊपर। गुड। तो मैं यहाँ पर 1000 करता हूँ, तो मेरी अभी भी LG क्लास लगी है, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। अगर मैं वापस जाते हैं, 1200 करके देखता हूँ। अगर मैं इसे 1200 कर दूं, मेरी अभी भी LG क्लास लगी है, करेक्ट, क्योंकि यही सिस्टम मैंने किया हुआ है कि मिनिमम विड्थ 992 और अबव, मिनिमम विड्थ, मिनिमम विड्थ 992। भाई ये 1200 है, मिनिमम विड्थ 992 है, तो उसका मतलब यही क्लास लगेगी कि 992 से ऊपर, 992 एंड अबव, 992 एंड अबव, करेक्ट, आपकी LG क्लास लगेगी। ओके, तो अभी भी LG क्लास लगी, अभी भी LG क्लास लगी। अगर मैं 13 6 से 6 करता हूँ, ये सब नो कुछ कुछ ब्रेक पॉइंट्स हैं जो मुझे याद है, करेक्ट, जो जेन्युइन स्क्रीन के होते हैं, तो मैं सीधा वही डाल देता हूँ। अभी भी LG क्लास लगी, क्योंकि लिखा है मिनिमम विड्थ 992, करेक्ट। अब अगर मिनिमम विड्थ 1400 हो जाए, राइट, तो भैया एज पर XXL, अगर मिनिमम विड्थ 1400 है, करेक्ट, तो आपका ये देखो, ये देखो कॉलम 1, ये देखो यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 11, कॉलम 1 एंड कॉलम 11, कॉलम 1 एंड कॉलम 11। इजंट इट मैजिक? इजंट इट मैजिक? और और आप ये देखो कि बाकी सारे के सारे वीडियो क्वेरी इसमें फेल होगी। बाकी सारी मीन्स जो मिनिमम वेट 768 थी वो फेल। क्यों? क्योंकि 992 अप्लाई थी। 992 फेल क्योंकि मैंने 1400 अप्लाई कर, राइट। तो ये आपका बेसिकली जो लेटेस्ट है उसको पकड़ता है, बाकी सबको ओवरराइड कर देता है, करेक्ट। मैंने मिनिमम वेट 768 ली, वो कट गई। क्यों? क्योंकि 992 थी। 992 भी कट गई क्योंकि मिनिमम वेट 1400 मैंने अप्लाई, करेक्ट, तो वो अप्लाई हो गई, उसकी वेट अप्लाई हो गई। तो इस तरह से आप करेक्ट, आप अपने सेम लेआउट को, सेम कोड को बिना चेंज करे आप लेआउट को चेंज कर सकते हो। कोड को चेंज करे बिना आप क्लासेस अप्लाई करने पर अपने कोड को चेंज कर सकते हो, अपने लेआउट को चेंज कर सकते हो। बिना कोड को चेंज करे अपने लेआउट को चेंज कर सकते हो बाय जस्ट अप्लाइंग फ्यू क्लासेस। इसको बोलते हैं बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव बिहेवियर। बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम का ये रिस्पॉन्सिव बिहेवियर। तो मैंने ये दिखाया, ये ऑल ब्रेक पॉइंट का था, और ये जो दिखाया मैंने ये रिस्पॉन्सिव बिहेवियर था। रिस्पॉन्सिव टैबलेट, सॉरी फोन, टैबलेट, लार्ज टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, लार्ज डेस्कटॉप, राइट। अब बताओ ये कूल है कि नहीं है, सुपर्ब है कि नहीं है? नहीं, सबसे पहले तो ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज गाइस, प्लीज पुट इन द चैट, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? Amit is not speaking, from a while. So Amit, is it clear or not clear? ठीक है, मैं कहूंगा सारे तो नहीं, मतलब जो 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 बूटस्ट्रैप में लिखे हुए हैं वो तो नहीं, लेकिन ये जो मेरे एग्जांपल हमने जो आज करे हैं, प्लीज इसको एक बार घर पे अप्लाई करना, इसको देखना, करेक्ट, ये कैसे होता है, करेक्ट। मैं चाहूँ तो यहाँ पर मोबाइल क्लास भी लगा सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ कॉल एसएम, ये भी कर सकता हूँ। तो आपका करेक्ट, एसएम, एक्सेस और एसएम मतलब मोबाइल कवर हो गया। एमडी और एलजी मतलब आपका सारा का सारा टैबलेट, टैबलेट, लैपटॉप कवर हो गए।
टैबलेट और लैपटॉप कवर हो गए, और एक्स एक्सएल के बाद आपका सारा डेस्कटॉप कवर, राइट। तो आपने एक तरह से पूरा का पूरा मेंशन कर दिया उनको कि हाउ माय लेआउट इज गोइंग टू लुक लाइक, कैसा मेरा लेआउट दिखेगा जब मैं ये क्लासेस अप्लाई करूँ। और कोड वही है, कोड सेम है, करेक्ट, सिर्फ लेआउट डिफरेंट है, सिर्फ लेआउट डिफरेंट है। अब लास्ट कॉल लेते हैं और ये समझते हैं कि हुआ कैसे, ये हो कैसे रहा है। तो ये हो रहा है हमारा मीडिया क्वेरी के थ्रू। मीडिया क्वेरी आप देख रहे हो, मीडिया क्वेरी जब मैंने 1400 लगाया तो मीडिया क्वेरी ये भी कैंसिल हो गई, 768 वाली, 992 वाली मीडिया क्वेरी भी कैंसिल हो गई, और कौन सी वाली मीडिया क्वेरी अप्लाई हुई, 1400 वाली मीडिया क्वेरी अप्लाई हुई। तो ये होता है पॉसिबल मीडिया क्वेरी के थ्रू। अब मीडिया क्वेरी के थ्रू कैसे पॉसिबल होता है, वापस कोड में चलते हैं। आपका जो ये व्यू पोर्ट है, आप समझो पूरी की पूरी स्टोरी इन वन शॉट। आपका व्यू पोर्ट डायनेमिकली विड्थ देता है, आपका व्यू पोर्ट डायनेमिकली विड्थ देता है, करेक्ट, मीडिया क्वेरी को। तो अभी मेरी विड्थ क्या है, 1400। तो मेरे व्यू पोर्ट ने कितनी विड्थ दी होगी, मेरे व्यू पोर्ट ने कितनी विड्थ दी होगी, कम ऑन गाइस, मेरे व्यू पोर्ट ने कितनी विड्थ दी होगी, राइट। मेरे व्यू पोर्ट ने विड्थ दी, वन सेकेंड, मेरे व्यू पोर्ट ने विड्थ दी डायनेमिकली 1400 टू ऑल द मीडिया क्वेरी, करेक्ट। तो 1400 जो 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 मेरी विड्थ है वो किससे मैच करी, 1400 जो मेरी विड्थ है वो किससे मैच करी, वो किससे मैच करी, वो मैच करी इस वाली मीडिया क्वेरी से। क्या इस वाली मीडिया क्वेरी से मैच करेगी, पहले मैच करेगी, फिर बोलेगी नहीं 992 अप्लाइड है। आप इसको समझो, 1400 व्यू पोर्ट ने 1400 मेरी डायनेमिक विड्थ दी, तो पहले अप्लाई होगी, इसीलिए क्रॉस है, इसीलिए 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 ये कटा है कि पहले होगी मिनिमम विड्थ 768, करेक्ट, नो, क्योंकि 992 अप्लाइड है तो 992 के पास गया, नो क्योंकि 1400 अप्लाइड, तो 1400 के पास पास चला गया। तो 1400 वाली मीडिया क्वेरी जो है अप्लाई हो गई, करेक्ट। ये 1400 वाली मीडिया क्वेरी है कहां पर, मैं वो दिखा दूं आपको। वन सेकेंड, बूटस्ट्रैप खोला हमने, हमने बूटस्ट्रैप सीएसएस खोली, राइट, वन सेकेंड। और बूटस्ट्रैप सीएसएस के अंदर हम गए और हमने टाइप किया मीडिया, मीडिया, इसके बाद मिन विड्थ या मिन विड्थ, तो मीडिया ढूंढते हैं, 109 एंट्रीज हैं यार, कैसे ढूंढेंगे, हाँ ये, तो ये देखो, ये हमारी आई मीडिया क्वेरी, करेक्ट, ये हमारी है मीडिया क्वेरी जिसमें 1400 मिनिमम विड्थ 1400 अगर हो, तो ये मीडिया क्वेरी की पूरी क्लासेस के अंदर लिखी हुई है, पूरी की पूरी, कि कॉलम 9, कॉलम 10, कॉलम 8, कॉल। तो मीडिया क्वेरी डायनेमिकली, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, इसके ऊपर ही होनी चाहिए मीडिया क्वेरी, इससे नीचे वाली, वन सेकेंड, यस एग्जैक्टली। तो ये देखो, इसको भी, वन सेकेंड, बस आई एम जस्ट पुटिंग द लास्ट नेल इन द कॉफन एंड देन वी आर डन। आपको एक बार में झटके में समझ में आ जाएगा। तो हमने मीडिया क्वेरी लगाई थी 768 वाली, 1200 वाली और 1400 वाली। तो व्यू पोर्ट ने इस व्यू पोर्ट ने डायनेमिकली विड्थ दी कि डायनेमिक विड्थ है 1400, डायनेमिक 1400 आपकी सीधा यहां पर आई, मिनिमम विड्थ 1400, करेक्ट, या 1500 या 1600 एंड अबव, करेक्ट। तो 1400 अबव आपकी सीधा यहां पर आई, यहां पर वो क्लास मिल गई,
अगर आप यहां पर विड्थ दोगे, अगर आप 1399 दोगे, राइट, तो 1399 आपकी, 1 सेकेंड, आपकी एलजी की है। क्यों? क्योंकि वो 1400 एंड अबव है, मिनिमम विड्थ 1400, लेकिन आपकी विड्थ तो 3999 है। तो 3999 क्या इसमें आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि इसमें क्या आएगी, मिनिमम विड्थ 1400 पिक्सल, तो 1400 एंड अबव, करेक्ट। तो करेक्ट, आपकी 1399 तो इसमें नहीं आएगी, 1399 आपकी आएगी, आपकी आएगी किसके अंदर, इसके अंदर, करेक्ट। तो ये क्लास आपने अप्लाई नहीं करी, आप समझो उस चीज को, आपने आपने एक्सेल क्लास अप्लाई नहीं करी। आपने कौन सी क्लास अप्लाई की उसके बाद? ये वाली, एलजी वाली, करेक्ट। तो एलजी वाली क्लास अप्लाई होगी। तो ये मीडिया क्वेरी बेसिकली डायनेमिकली विड्थ को पकड़ती है व्यू पोर्ट के थ्रू, और मीडिया क्वेरी में इंजेक्ट करती है। तो इनमें से जो, जहां जहां पर ये लाई करती है, सबसे पहला विड्थ, कि किस मिनिमम विड्थ में लाई करती है, इसमें 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 इसमें, करेक्ट। पहले तो वो देखेगा, और दूसरा देखेगा क्या उसकी क्लास लगाई है आपने। अब जैसे मैंने मैंने एक्सेल क्लास नहीं लगाई थी, मैंने एक्सेल क्लास नहीं लगाई, तो यहां गया ही नहीं, इसलिए वो यहां नहीं गया। वो कहां गया? 1399 में, इसके पास, कि इसकी इसकी मिनिमम विड्थ पकड़ो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहला पहला मिनिमम विड्थ देखता है वो, पहला मिनिमम विड्थ देखता है, मेरी 1399 विड्थ है, 1399 इसमें तो नहीं आ रही, इस 1400 में तो नहीं आ रही मिनिमम विड्थ में, तो किस में आ रही है? 1200 वाले में आ रही है। लेकिन 1200 वाले में मैंने क्लास ही नहीं लगाई, एक्सेल क्लास ही नहीं लगाई मैंने, ये देखो, मैंने एक्सेल क्लास ही नहीं लगाई। तो मैंने कौन सी क्लास लगाई है? तो वो नेक्स्ट चीज पकड़ेगा, क्लास की, एलजी क्लास, एलजी क्लास है 992 में, तो वो 992 वाली अप्लाई कर, बहुत सिंपल सा फंडा है। इस दो दो यू नो दो एट्रीब्यूट्स की वर्किंग से, व्यू पोर्ट और मीडिया क्वेरी, आपका लेआउट डायनेमिक हो जाता है, आपका लेआउट एज पर एज पर योर डिवाइस हो जाता है, मतलब रिस्पॉन्सिव हो जाता है, करेक्ट। और यही सारी जो ब्यूटी है, ये इसी में है, कि आपका कोड सेम रहेगा, यू डोंट नीड टू चेंज द कोड। आपको सेपरेट कोड मोबाइल के लिए नहीं लिखना, सेपरेट कोड टैबलेट के लिए नहीं लिखना, आपको सेपरेट कोड बेसिकली लैपटॉप के लिए, डेस्कटॉप के लिए नहीं लिखना, आपको सेम कोड लिखना है, एक ही बार कोड लिखना है, बट क्लासेस चेंज कर रहे हो। तो ये क्लासेस बेसिकली रिस्पॉन्सिव क्लासेस हैं, ये डायनेमिकली बिहेव करती हैं। डायनेमिकली मतलब इसका व्यू पोर्ट डायनेमिक विड्थ देता है मीडिया क्वेरी को, और मीडिया क्वेरी बेसिकली, करेक्ट, इनको इनको मीडिया क्वेरी इन पे अप्लाई होती है, मीडिया क्वेरी इनका रिस्पेक्टिव बिहेवियर ब्राउजर में डालती है, करेक्ट। सो व्यू पोर्ट और मीडिया क्वेरी, करेक्ट, व्यू पोर्ट डायनेमिक विड्थ देता है, मीडिया क्वेरी डायनेमिकली अप्लाई होती है, तो इसके थ्रू आपका लेआउट डायनेमिक बन जाता है, करेक्ट। इसके थ्रू आपका लेआउट डायनेमिक बन जाता है, व्यू पोर्ट और मीडिया क्वेरी के थ्रू आपका लेआउट डायनेमिक बन जाता है, आपका कोड सेम रहता है, लेआउट डायनेमिक बन जाता है। जस्ट रिमेंबर, कोड सेम, लेआउट डायनेमिक, कोड सेम, लेआउट डायनेमिक, करेक्ट। लेआउट डायनेमिक बन जाता है किसके थ्रू? थ्रू व्यू पोर्ट एंड मीडिया क्वेरी। कैसे? व्यू पोर्ट आपकी डायनेमिक विड्थ देती है, और मीडिया क्वेरी डायनेमिकली अप्लाई होती है, करेक्ट। जैसे कैसे? मैंने 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 एक्सेल क्लास दी, अगर एक्सेल क्लास लगनी होगी, मतलब अगर अगर विड्थ आपकी 1400 से 1400 एंड अबव होगी, तो आपकी ये वाली एक्सेल क्लास लग जाएगी, क्योंकि आपने मतलब एक्सेल क्लास यहां से उठा रहे, एक्स एक्सेल क्लास, एक्स एक्सएल क्लास यहां से, राइट। अगर आपकी विड्थ 992 मिनिमम एंड अबव होगी, तो एलजी क्लास उठाएगा। अगर आपकी क्लास बेसिकली अगर आपकी क्लास 768 अबव होगी, तो वो एमडी क्लास उठाएगा। अगर आपकी बेसिकली विड्थ मिनिमम 576 से अबव होगी, तो वो एसएम क्लास उठाएगा, राइट। अगर आपकी विड्थ 1 सेकेंड, फिर से इसको देखते हैं, 1 सेकेंड, एक बार फिर से इसको देखते हैं। अगर आपकी विड्थ 576 से अबव होगी, राइट, मतलब
576 तक होगी, सॉरी अबव नहीं, तक होगी, 576 तक होगी तो आपकी एक्सेस क्लास लगेगी। अगर आपकी मिनिमम विड्थ बेसिकली 576 एंड अबव होगी तो एसएम क्लास लगेगी। अगर आपकी विड्थ जो व्यू पोर्ट है, अगर आपकी विड्थ दे रहा है 768 एंड अबव तो एमडी क्लास लगेगी। अगर आपकी विड्थ होगी 992 एंड अबव तो एलडी क्लास लगेगी। अगर आपकी विड्थ होगी 1200 एंड अबव तो एक्सेल क्लास लगेगी। अगर आपकी विड्थ होगी 1400 and above तो Excel class, right? So did you understand this or not? Last time, is it clear? Can we close the session? Is it clear to all of you? Say yes or no. Clear है? कोई डाउट, कोई इशू? ओके, सो अब नेक्स्ट सेशन में हम इस ग्रिड सिस्टम के आगे आगे चलेंगे और इसके सारे फीचर्स को देखेंगे। अब हम ग्रिड सिस्टम जितना टाइम नहीं लगाएंगे, अब हम फीचर्स को देखेंगे, फीचर्स को पकड़ेंगे, मतलब कंपोनेंट्स को पकड़ेंगे और उनको अप्लाई करेंगे, राइट? तो अब एक दिन में, मतलब एक सेशन में अब 3-3 4-4 फीचर्स को हम कवर करेंगे और इस तरह से हम पूरा बूटस्ट्रैप को कवर कर लेंगे, राइट? सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन हम ग्रिड सिस्टम से आगे हम टैब्स, अलर्ट्स, बटन्स, करेक्ट, टेक्स्ट बॉक्स, फॉर्म्स, इन सब में डील करेंगे, राइट? सी यू देन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, राइट? बाय।